नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में स्वागत है। जैसा कि कल हमने आपको जो नेशनल फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन है उसके लिए आपको बताई थी जॉब की वैकेंसी। आज हमारे पास न्यू अपडेट आई हुई है इंडियन ऑयल रिफाइनरीज में अप्रेंटिस के लिए, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव कोर्स है। जो इसके लिए नॉन एग्जीक्यूटिव भी हमारे पास है, जो नॉन इलेक्ट्रिक है। दैट मीन्स बताता हूँ आपको क्लियर। जैसे कि हमारे पास जब भी हम पोस्ट देखते थे कि किसी कंपनी में अगर आई होती थी तो उसमें आईटीआई डिग्री मांगते थे या इलेक्ट्रिकल टेक्निकल डिग्री मांगते थे। बट यहाँ पे देखिए जो वेरियस ट्रेड अप्रेंटिस के लिए मांगा गया है, टोटल 1968 पोस्ट हैं, जिसमें हमारे पास इंटरमीडिएट होना चाहिए या बैचलर डिग्री होनी चाहिए, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा। ठीक है, तो हमारे पास बैचलर डिग्री अगर फिर भी ठीक है। तो देखते हैं चलिए इसके बारे में कंप्लीट डिटेल। तो अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए डेली ला रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं जैसे कि आज की डेट में अपडेट हुआ था। एप्लीकेशन जो बिगिन हुआ है 22/10/2021 से स्टार्ट हुआ है और इसके लिए जो लास्ट डेट है 12 नवंबर है 2021। ठीक है, जो सबसे अच्छी बात है इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो है 0 रुपये है। और इसमें जो मोस्ट कह सकते हैं सबसे अच्छी बात है कि एग्ज़ाम डेट और रिजल्ट डेट फिक्स कर रखा है कि एग्ज़ाम जो हमारा 21/11 को है और रिजल्ट 4/12 को। तो 21 नवंबर को आप एग्ज़ाम दीजिए, 4 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट के लिए कोई हमें वेट नहीं करना होगा। और जो इसके लिए एज क्राइटेरिया है देखते हैं, तो एज क्राइटेरिया में 31/10/2021 के अकॉर्डिंग आप 18 साल की कंप्लीट होना चाहिए या मैक्सिमम आप 24 साल के हो सकते हैं। इसमें भी जैसे कि ओबीसी या SC ST के लिए एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो ऐड रहेगा। ठीक है, वो मैंने पैरा पढ़ लिया है तो उसमें ऐड है। ठीक है, तो यहाँ पे जानते हैं किस किस ट्रेड में वैकेंसी है और जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1968 है। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल डेटा एंट्री की वैकेंसी है, जिसमें हम अगर किसी बच्चे ने 10+2 इंटरमीडिएट पास कर रखा है तो फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, इसके लिए डेटा एंट्री का है। तो डेटा एंट्री में जैसा कि डेटा एंट्री मांगा है तो नॉर्मल अगर आपके पास कोई यहाँ पे दे नहीं रखा है कंप्यूटर डिग्री के लिए, बट अगर नॉर्मल कोई आपके पास ADC या कोई है तो ओके है, जैसा कि इंटरव्यू में नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री का, ये भी है। ऑपरेटर DEO स्किल है। सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए किस चीज़ का, 10+2 पहले इंटरमीडिएट होना चाहिए, उसके साथ साथ स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए डोमेस्टिक डेटा एंट्री का। जो सर्टिफिकेट होता है डेटा एंट्री के लिए वो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखते हैं ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटरी का असिस्टेंस का है। इसमें बैचलर डिग्री मांग रहे हैं, BA में हो या BSc या BCom में। ठीक है, 69 पोस्ट है। आगे देखते हैं चलिए। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट्स के लिए है। अकाउंटेंट जिसने कॉमर्स में डिग्री कर रखी है, बैचलर डिग्री। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात यह है कि अगर BA किसने किया है, BSc किया है तो उसके लिए अलग ट्रेड है और BCom किया है उसके लिए सेपरेट है। और इसमें जो हम वैकेंसी में डाल सकते हैं उसके लिए भी हमारे पास पोस्ट चुनना होगा, तो हम सेपरेट रहेंगे, तो इसलिए बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। और नेक्स्ट देखते हैं जैसा कि हर किसी में होता है ट्रेड अप्रेंटिस फिटर का है, जिसमें क्लास 10th मांगा है और प्लस ITI मांगा है। ITI होना चाहिए फिटर ट्रेड के साथ। ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर का है, जिसमें देखिए बैचलर डिग्री मांगा है साइंस से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो सकती है। तो जैसे कि बहुत अच्छी बात यह है कि जैसा कि ग्रेजुएशन में अगर कोई भी वैकेंसी आती थी तो उसमें मैक्सिमम जो मांगते थे BTech की डिग्री मांगते थे। तो अब देखिए ट्रेड में कुछ चेंजेस देखिए, आप देख सकते हैं जैसे कि ट्रेड में मांगा हुआ अटेंडेंट ऑपरेटर की जॉब में, बट यहाँ पे BA या BTech नहीं दिया है, BTech या ITI नहीं मांगा है। हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि बैचलर डिग्री इन साइंस मांगा है। ठीक है, तो ये साइंस वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। और इसमें कोई फीस नहीं है, एग्ज़ाम की डेट फिक्स है, एग्ज़ाम दीजिए आप, डेट फिक्स है रिजल्ट की, रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा, 6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है, हर किसी को फॉर्म डालना चाहिए। ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर का है, जिसमें बैचलर डिग्री चाहिए, इसमें भी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री हो सकती है। टेक्निकल अप्रेंटिस का है केमिकल का, इसमें पॉलिटेक्निक डिग्री मांगा है। ठीक है, तो टेक्निक अप्रेंटिस का है, इसमें पॉलिटेक्निक मांगा है। बट जो मैक्सिमम अच्छी बात है कि देखिए 488 पोस्ट है हमारे पास ट्रेन अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर की। 488 पोस्ट हैं, मायने रखता है 488 पोस्ट। ठीक है, जैसे UPSC भी देखते हैं तो उसमें मैक्सिमम 400, 500, 600 तक पोस्ट होती है। बट सिंगल आपके पास BSc वालों, ग्रेजुएशन वालों जिन्होंने साइंस से ग्रेजुएशन किया है, उनके लिए 488 पोस्ट हैं।
तो आ जाइए मैदान में और लग जाइए तैयारी में, ठीक है। और ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल में देखिए 285 पोस्ट, जो मैक्सिमम पोस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी में नहीं है, जो बैचलर ऑफ साइंस के लिए है, ठीक। तो बैचलर ऑफ साइंस के लिए मैक्सिमम फॉर्म डालना चाहिए। फीस की कोई कॉस्ट नहीं है, तो कोई लॉस नहीं होगा ज़्यादा कि आपकी ज़्यादा रुपये जा रहे हैं, आपने तैयारी नहीं किया है। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि अगली बार डालेंगे तो मौका नहीं मिलने वाला है, जल्द से जल्द फॉर्म डालिए। और देखिए जैसे कि डेट भी फिक्स है इसकी, एग्ज़ाम डेट और उसके बाद रिजल्ट डेट। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो रखा है अप्रेंटिस की जो फॉर्म है 22/12/10 से है, ठीक है। वैकेंसी बता रहे हैं 2022 के लिए। और हमारे पास जो इसमें डॉक्यूमेंट होना चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए आईडी प्रूफ, आई एड्रेस, वो चलो मैं भी बता दूंगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो भी स्टूडेंट है साइंस के, कॉमर्स के या अदर राइट के, जैसे कि पॉलिटेक्निक मांगा है या डिप्लोमा मांगा है, तो सभी को फॉर्म डालना चाहिए, कोई फीस नहीं है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है। और मैक्सिमम दूसरी बात सही अच्छी ये है कि इसमें आपको कोई फीस नहीं देनी है, साथ में रिजल्ट टाइम और डेट फिक्स है, ठीक है। तो इसमें ये देखिए ट्रेनिंग पीरियड बता रखे हैं कि आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा 12 मंथ होगा ग्रेजुएशन वालों के लिए। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए डिसिप्लिन जैसे बता रखे हैं 12 मंथ या 24 मंथ का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें देखिए फॉर्म फिलिंग के बारे में बता रहे हैं। इन केस ऑफ नॉन अवेलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग ऑफ द सीट्स अगेन कोड 110 और 111 द सेम शैल बी फिल्ड बाय सब्सक्राइब कैंडिडेट फॉर्म कोड 111 और 110 एज द केस में बी एज पर सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड अदर क्राइटेरिया पैरामीटर। तो देखिए जो यहाँ पे कोड देखिए दे रखे हैं 111 और 110, 109, 110, ठीक है। ये कोड दे रखा है। अगर आप कोई वैकेंसी जो आपको अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको कोड लगाना होगा। जैसे कि आप ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट का भर रहे हैं तो आपका कोड जो होगा 101 होगा वैकेंसी के लिए, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस फिटर के भर रहे हैं तो उसके हाल आपका जो कोड होगा 102 होगा, ठीक है। तो आपको कोड लगाना है, उसके बाद 24 मंथ में आपकी ट्रेनिंग होगी, 24 मंथ के बाद तुरंत जॉइनिंग मिल जाएगी। और इसकी सबसे अच्छी बात है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें एग्ज़ाम डेट आपके लिए फिक्स है, उसके साथ साथ रिजल्ट डेट फिक्स है। रिजल्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद हायरिंग के लिए तुरंत आपको ट्रेनिंग मिलेगी। 12 मंथ या 24 मंथ जो भी होगा 6 मंथ के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें जो हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको बता दिया, जैसे कि पोस्ट के अकॉर्डिंग दे रखा है, बट जो मैक्सिमम मार्क्स होना चाहिए डिस्क्राइब कर रखा है कि मिनिमम 50% और SC ST के लिए 45%, ठीक है। तो 50% होना चाहिए जनरल OBC के लिए और 45% SC ST के लिए, नॉर्मल यही होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं जिसमें एज क्राइटेरिया जो दे रखा है वो रिलेक्सेशन जो होता है, देखिए मैक्सिमम एज जो है मिनिमम 18 साल एज होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 24 साल। बट एज का काउंट कहाँ से होगा? 31/10/2021 से होगा कि अगर आप 31/10/2021 को 18 साल कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने 31 जैसे आपने बर्थ डेट आपकी अगर है 1 नवंबर 2001, 2002 भी है, तब भी अगर आप 1 नवंबर 2021 को आप आ रहे हैं, आपके 18 साल कंप्लीट हो जा रहे हैं आप, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। जो एज में रिस्ट्रिक्शन मिलेगा 5 ईयर्स मिलेगा इसमें आपको OBC के लिए, और SC ST के लिए 5 साल है। देखते हैं यहाँ पे जो दे रखा है रिजर्वेशन मिले, रिजर्वेशन तो एज पर रहेगा जैसा कि पहले भी है EWS के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आपको शो करता हूँ मैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बता रखे हैं कि कैसे आपको लगाना है। लेवलिटी ऑफर एजेंट स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप फॉर्म फिल कीजिए। और इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कैंडिडेट आर एडवाइज टू क्लियरली, जैसे कि फॉर्म तो आपको करना है, केयरफुली करना ही है। और फोटो के लिए देख लेते हैं इसमें कि कैसी हमें फ़ोटो लगानी है। देखिए कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1 फोटो ID प्रूफ इन ओरिजिनल एनी वन मोर अमंग द आधार कार्ड, पैन कार्ड विथ एडमिट कार्ड। हमें जब एग्ज़ाम देने जाना है तो उसके साथ में एक ओरिजिनल ID लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है ये भी बता रहे हैं यहाँ पे। तो एप्लीकेशन इन्वाइटेड हमें वेबसाइट पे जाना है, इंडियन ऑयल या सरकारी रिजल्ट पे आप जाएंगे तो वहाँ शो कर रहा है, वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक से फिल कर सकते हैं, ठीक है। एनी वन रिफाइनरी यूनिट आपको सिलेक्ट करनी है, किसके लिए आप कर रहे हैं, चॉइस आपने जो किया है
जो हमारे पास ये ओपन रहेगी वेबसाइट 22/10/2021 से 12/11/2021 तक ओपन है। हमें जाना है गो टू इंगेजमेंट अप्रेंटिस अंडर रिफाइनरी डिवीज़न, उसके बाद क्लिक टू डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट टू रेफर द एडवर्टाइजमेंट। आप IOCL की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे ये हमें पास आउट करना है, यानी कि ये प्रोसेस कंप्लीट करना है, उसके बाद हम जा सकते हैं। और इसमें जो हमें फ़ोटो लगानी है, मैक्सिमम बच्चे पूछते हैं फ़ोटो के लिए, तो देख लीजिए फ़ोटो के लिए इसमें द कैंडिडेट शुड हैव स्कैन कॉपी, हमें स्कैन कॉपी लगानी है, कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर और फोटो जो होनी चाहिए JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, और उसका साइज़ जो है 20-50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेडी बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन, द फोटो एंड सिग्नेचर इन डिजिटल फॉर्म विल बी रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड। ठीक है, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमें याद ध्यान रखना है। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट असर्टेन द करेक्शन ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन बिफोर फिलिंग द फॉर्म। कह रहे हैं कि करेक्शन कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन अभी इम्पोर्टेंट थी। जैसे कि इसका सिलेबस जैसा कि इस पोस्ट पे अपडेट होता है, नॉर्मल सिलेबस तो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल सिलेबस में अगर आप जाते हैं तो सिलेबस भी दिखा देता हूँ जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सिलेबस देख लेते हैं। चलिए, अगर इसमें जैसे कि अदर वेबसाइट से शो कर रहा हूँ, जो उस पर शो कर रहा था, मैं दूसरे की हेल्प ले रहा हूँ, ये मेरा नहीं है। ठीक है, IOCL सिलेबस जो शो कर रहे हैं कि इसमें रीजनिंग एबिलिटी में हमें सिमिलरिटी, जैसे रीजनिंग में आप पढ़ते हैं रीजनिंग पढ़नी है, जनरल अवेयरनेस वो आपको पढ़ना ही है, मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं नॉर्मल 10th लेवल की, वो आपको पढ़नी है, बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, और कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट है, बट अभी ये टेक्निकल कंफर्म नहीं है कि जो हमारे पास नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए फिल करेंगे उसमें ये टेक्निकल यूज़ है या नहीं है। अगर उसमें क्वेश्चन सबमिट है तो हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो और ऐसे ही न्यू वैकेंसी के अपडेट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। जैसे कि ये मेरा जो लाने का मेन रीज़न है कि मैं BSc वालों के लिए, जैसे BTech वालों के लिए तो काफ़ी वैकेंसी आती रहती हैं, बस नॉर्मल बेसिक कहते हैं कि क्या बेनिफिट हुआ, तो मैं उनको शो करना चाहता हूँ। देखिए हमारे पास कैसे ट्रेड आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लगे रहिए कभी भी। ठीक है, कोई भी मेहनत आपकी कभी बेकार नहीं जाती, आप बस मेहनत करते रहिए। थैंक यू।